आज का पहला क्वेश्चन है बल का एसआई यूनिट क्या है। तो बल का एसआई यूनिट क्या है ये आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए अच्छा है, अच्छा दे रहे हैं। हाँ, तो बल का एसआई यूनिट क्या है मेरे दोस्त? न्यूटन। क्या है? न्यूटन, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। अरे पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ, इसका आंसर यही होगा। इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरा, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो एसआई इकाई क्या बताना है? प्रतिरोधकता की। किसका बताना है? प्रतिरोधकता की। ओम मीटर। क्या होगा? प्रतिरोधकता की एसआई मीटर, एसआई इकाई क्या होगा? ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, मतलब समान है। एक ही है मतलब समान है। तो आप बताइए कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। दाब और बल की, या बल और उत्क्षेप बल। अच्छा गलती लिखा है, मिसप्रिंट है, उत्क्षेप बल है। बल और गति। चौथा ऑप्शन है बल और गति। कौन सा आंसर होगा बताइए। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे एक बार, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है, मतलब समान है। दोनों का यूनिट समान होना चाहिए। अब बताइए तो कौन कौन है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बल और उत्क्षेप बल। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो बल और उत्क्षेप बल। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। बल का न्यूटन। बल का न्यूटन हो जाएगा यहाँ पर ही, यह न्यूटन हो जाएगा। यहाँ गति का क्या होता है, यहाँ पर देखिए दाब का हो जाएगा पास्कल, यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन, यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन। यहाँ पे दो गो ऑप्शन एक ही जैसा दे दिया है। गति का यानी चाल का मीटर पर सेकेंड, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। बल का, उत्क्षेप बल का, तो आंसर ये हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, दो ऑप्शन हो गया, कोई एक होगा, मिसप्रिंट हो जाता है। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तापमान की एसआई इकाई बताना है। बताइए तो आप लोग। बहुत सारा इसमें कन्फ्यूजन होता है और बहुत सारे गलती भी मारेंगे, हम जानते हैं। सबको लग रहा है कि बाप रे इतना हल्का क्वेश्चन है, कौन नहीं मारेगा, लेकिन पक्का है गलत मारेंगे। बहुत लोग गलत मारेंगे। देखिए जो सही मारेंगे मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो गलत मारेंगे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ पक्का वो गलत ही मारेंगे। मतलब जो ज़्यादा उमक रहे ना वो पक्का गलत मारेंगे। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। डिग्री है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। क्या है बताइए। देखिए जो ज़्यादा हाव करेंगे ना पक्का वो गलत मारे। वो कंफ्यूज होंगे क्या मारे, केल्विन मारे या सेल्सियस मारे, केल्विन मारे या सेल्सियस मारे, दोनों में कंफ्यूज होंगे। निम्न में कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, बताइए तो क्या है। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तो केल्विन है। कौन सी है? केल्विन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? केल्विन। सेल्सियस नहीं होगा मेरे भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरा, दी गई भौतिक राशियों में से कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है? इसका आंसर बताइए। दी गई भौतिक राशियों में से कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है? पहला समय, दूसरा त्वरण, तीसरा वेग, चौथा दूरी। बताइए आंसर क्या होगा? दी गई भौतिक राशियों में से कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है? तो ये हो जाएगा समय। कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है? समय। समय सापेक्ष राशि नहीं है, ये किसी का इंतज़ार नहीं करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, कार्य का मात्रक क्या है? सबको पता होगा कि कार्य का मात्रक क्या है। कार्य बराबर, एक बात बोलूँ तो मेरे दोस्त, देखिए आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, लेकिन हम यहाँ पर एक बात बता रहे हैं क्या, कि W बराबर होता है F, नहीं दिखाई नहीं देता, यही कलर ठीक है। W बराबर होता है F S cos थीटा। क्या होता है? FS cos थीटा। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे नॉमरिकल पूछ देता है, हर एग्ज़ाम में पूछ देता है। अब ना पूछे तो अरे तुम आपके सेट में ना होगा, लेकिन आपके पड़ोसिया के सेट में ज़रूर होगा। अब मेरे लिए तो सब है ना, आप अकेले थोड़ी ना है। तो बताइए इसका आंसर क्या दिए हैं आप लोग? कार्य का, ऐसे देखिए बहुत सारा इसे फिजिक्स में है जो कि नॉमरिकल पूछता है, बहुत सारा है, लेकिन सबको बताना समय होता है। ज़रूरी नहीं है कि सबको बता दें, अभी एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम पास कर दें, तो ये गलत बात नहीं। कार्य का मात्रक बताइए, कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन है, जूल है, पास्कल है, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? जूल। कार्य का मात्रक क्या है मेरे भाई? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया हमारा आपके स्क्रीन के सामने, भार की एसआई इकाई क्या है? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? भार की एसआई इकाई, भार की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। इसका आंसर न्यूटन। भार की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। भार की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। मैं आपको एक बात बता दूं कि न्यूटन जो बोले भार की एसआई इकाई न्यूटन हो गया, तो इसकी बीमा भी क्या होगी भाई? तो न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकेंड, तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मास, लेंथ और टी इनवर्स, ये हो जाएगा आपका बीमा। ये तो हो गया मात्रक, ये हो गया आपका बीमा। उद्योग में शक्ति की इकाई है, उद्योग में शक्ति की इकाई है। ओहो हो, अब बताइए शक्ति की एसआई मात्रक, होश में रहिएगा। जैसे देखा ना शक्ति, आव ना देखा ताव, मार दिया क्या? वाट। सही है, फिर जाएगा बोरा में, जाएगा बोरा में। उद्योग में शक्ति, जैसे देखा शक्ति, बच्चे ने आव ना देखा ताव, लगा दिया वाट। हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी की बाट, लग जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी में बाट। इसलिए होश हवास में मारो। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? अश्व शक्ति होता है मेरे दोस्त। पावर हाउस, हॉर्स पावर, जिसे HP कहते हैं, HP।
एच पी, यही ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग का मात्रक है। आवेग का मात्रक क्या है? अब आप लोग बताइए कि आवेग का मात्रक क्या है। आवेग का मात्रक क्या है? आवेग, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो ठीक है, आवेग का मात्रक क्या है, लेकिन ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, क्या दे दिया है, अलबल देल है क्वेश्चन ऑप्शन में। आवेग का मात्रक क्या है, ठीक है। तो आवेग का मात्रक देखिए यहाँ पर ही कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर ही आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकेंड। बोलो, न्यूटन सेकेंड होता है। थैंक यू मेरे भाई वीडियो देखने के लिए। अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें, कमेंट तो ज़रूर करें। थैंक यू।